हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स ज्ञान। और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक बात। दिल्ली ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर ई वे बिल की जो लिमिट है वो 1 लाख है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अदरवाइज हर स्टेट में हर जगह पे 50,000 लिमिट है ई वे बिल भरने के लिए। आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि ई वे बिल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ई वे बिल कैसे भरते हैं, ई वे बिल कैंसिल या एडिट कैसे कर सकते हैं। और ये बिल को बनाना बड़ा ही आसान है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर लिखेंगे हम www.gst.gov.in। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी ये मैंने इसको सेट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ई वे बिल सिस्टम। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ई वे बिल सिस्टम के अंदर, तो ये ई वे बिल के पोर्टल पर ले जाएगा। क्लिक हेयर टू ई वे बिल पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करके हमें प्रोसीड करना है। इस पे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे एंड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। ये देखिए, एंड में ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, ई वे बिल रजिस्ट्रेशन। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ पे एंटर जीएसटीएन नंबर, यानी कि जो भी आपका जीएसटी नंबर है आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ अपना। इसके बाद ये जो कोड है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसके बाद में हमने गो करना है। गो करते ही हमारे सामने हमारी कंपनी का पूरा एड्रेस, हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा। जो भी आप जीएसटी नंबर डालेंगे आपकी कंपनी का एड्रेस और आपकी कंपनी का भी नाम आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपने ईमेल आईडी दे रखी है और जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पे ये पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी करते ही आपके मेल पे भी और मोबाइल पे भी एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। यहाँ पे हमने डालना है ओटीपी जो हमने सेंड किया है। यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी डाल दिया है जो हमने सेंड किया था। हमने ये वेरीफाई ओटीपी करा। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही हमारे सामने नीचे 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, यूजर नेम, पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड। यूजर नेम में आप जो मर्जी अपना यूजर नेम रख सकते हैं। तो मैं अपना यूजर नेम जो है वो जीएसटी नंबर ही रख रहा हूँ। पासवर्ड जो भी आपको इच्छा करती है आप वो रख लीजिए। तो मैंने ये पासवर्ड इसका यहाँ पे डाल दिया है। देखेंगे इसको हम करेंगे यहाँ पे सबमिट। सबमिट करते ही हमारा यहाँ पे यूजर क्रिएट सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन है ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं करना। अब हमें दोबारा से ये लॉगिन पर जाना है और ऑटोमेटिक खुल गया है। यहाँ पे हम अपना जो यूजर आईडी है वो डालेंगे। इसके बाद हम अपना यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद ये जो कोड यहाँ पे शो हो रहा है, जो भी आपके स्क्रीन पे कोड शो होगा आपको वो डालना होगा। इसके बाद हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही हमारे सामने कुछ इस टाइप की विंडो खुलेगी जहां पे लिखा हुआ है ई वे बिल। ई वे बिल यहाँ पे आ रहा है जनरेट न्यू, यानी कि अगर आपने कोई भी ई वे बिल बनाना है, जनरेट बल्क, तो हमें ज्यादातर जरूरत पड़ती है जनरेट न्यू की या फिर कैंसिल की। तो आपको मैं पहले जनरेट न्यू करना बताऊंगा, उसके बाद इसको कैंसिल करना भी बताऊंगा। और अगर आपको कोई भी प्रिंट बाद में भी लेना हो तो इसके बाद यहाँ प्रिंट ई डब्ल्यू बी भी लिखा हुआ है, यानी कि ई वे बिल। तो सबसे पहले हम जनरेट न्यू में जाते हैं। जनरेट न्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसी विंडो खुलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है आउटवर्ड एंड इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब हम सप्लाई भेज रहे हैं और इनवर्ड का मतलब हम सप्लाई मंगवा रहे हैं। तो हमें मोस्टली सप्लाई भेजने के टाइम पे ही जरूरत पड़ती है। इनवर्ड हमें तब जरूरत पड़ती है कि जब सामने वाले के पास रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो और हमें अपने पास मंगवाना हो, रास्ते में दिक्कत ना हो, तो हमें इनवर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है सप्लाई। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट के लिए भरना पड़ेगा। जॉब वर्क ऑप्शन आ रहा है। एसकेडी सीकेडी के लिए आ रहा है। रिसिपिएंट नॉट नॉन, जो नहीं जानता। फॉर ओन यूज, यानी कि पर्सनल यूज के लिए आप अपना घर का सामान शिफ्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। या फिर अपनी ही ब्रांच में कहीं माल भेज रहे हैं, अपनी ही ब्रांच में कहीं माल भेज रहे हैं तो भी हम कर सकते हैं। एग्जीबिशंस और फेयर्स, अगर हमारी एग्जीबिशंस लगती है तो हम एग्जीबिशंस के लिए में ये ई वे बिल भेजना पड़ेगा। लाइन सेल्स एंड अदर्स, अगर किसी लाइन के लिए भेज रहे हैं तो ही लगेगा। तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि टैक्स नॉइज है या बिल ऑफ सप्लाई है। टैक्स नॉइज का मतलब जिसमें टैक्स लगा हुआ है। बिल ऑफ सप्लाई का मतलब जिसमें हमारा टैक्स नहीं लगा हुआ, जो एग्जम्प्टेड है। तो हमें ज्यादातर टैक्स नॉइज के लिए बढ़ते हैं। तो मेरा इनवॉइस नंबर है जैसे कि 12। हमें इनवॉइस नंबर वही डालना है जो आपके इनवॉइस के ऊपर है, बिल नंबर है। इसके अलावा आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते।
और जो ये डेट है 21/4/2020, जो इनवॉइस की मेरी डेट है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरी 20 तारीख की डेट है तो मैं इसको 20 तारीख की डेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी इनवॉइस की जो डेट है वो 20 अप्रैल 2020 है। आगे हम बढ़ते हैं रेगुलर। रेगुलर का मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल बिल टू शिप टू। बिल टू और शिप टू का मतलब यह है कि आपका माल किसी मंगवाया कहीं किसी सप्लायर ने है और आप भेज कहीं रहे हो, यानी कि तब हमें बिल टू शिप टू करते हैं। यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे आपको उसका जीएसटी नंबर डालना है और उसके बाद जहां पे भी आपने शिप टू करना है वहां पे इसका यहाँ पे एड्रेस डालना है। आगे चलते हैं हम। बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, यानी कि आप बी कंपनी है, आपने ए से डायरेक्ट सी को भेजना है, तो हम बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम करेंगे, यानी कि हमारे को अब बी की डिटेल, ए से माल डायरेक्ट सी के पास भेजना है तो हमें बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम डालना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये फॉर्म पूरा भरेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 and 3, इट मीन्स एक ही ट्रक के अंदर या एक ही लॉरी के अंदर या एक ही गाड़ी के अंदर हमारे कस्टमर के गाड़ी के अंदर तीन तीन माल हो सकते हैं, मतलब माल हो सकता है जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है और सी कंपनी है। ट्रक बहुत बड़ा है तो ए ने भी उसी में ही अपना माल डाल दिया, बी ने ही उसी में ही अपना माल डाल दिया और सी में ही उसी में ही अपना माल डाल दिया, तो तब हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 and 3। ये ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके लिए यूज करते हैं हम। इसके लिए अब हम डायरेक्ट भरते हैं रेगुलर। अभी हमने रेगुलर भर रहे हैं। यहाँ पे आपको जिस भी कंपनी में माल भेजना है उसका जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मैं जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ, जैसे ही मैं जीएसटी नंबर डालूंगा मेरी कंपनी का नेम आ जाएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा। जहां पे भी माल आपने भेजना है बिल टू, वहां पे सिर्फ जीएसटी नंबर डालना है। बिल जीएसटी नंबर डालते ही आपके पास सारी डिटेल उस कंपनी की आ जाएगी। प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप डाल सकते हैं, डालने की इसमें जरूरत नहीं है। एचएसएन कोड को एचएसएन के ऊपर स्टार लगाया हुआ है, ये मैंडेटरी है। इसके ऊपर हमने अपना एचएसएन नंबर डाल दिया। इसके बाद वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि टैक्स से पहले का अमाउंट, यानी कि जैसे मेरे इनवॉइस की वैल्यू 10,000 है विदाउट टैक्स और उसके ऊपर ये जीएसटी लग रहा है मेरा 9+9, क्योंकि लोकल से लोकल ही जा रहा है, 07 से 07 ही जा रहा है, तो यहाँ पे 9+9, अगर हम यहाँ पे आई जी सिलेक्ट करते तो यहाँ पे और ऑटोमेटिक 12, 18 या 5 आता, जैसे कि यहाँ 2.5, 6 और 9 या 14 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा और इसके बाद आपने किस के थ्रू माल भेजना है, ये आ गया हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में हमने बाय रोड भेजना है, बाय रेल भेजना है, बाय एयर भेजना है या बाय शिप भेजना है। अगर हमने बाय रोड भेजना है तो यहाँ पे व्हीकल नंबर आएगा, या कभी कभार ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि आप मेरी आईडी डाल दीजिए, अभी उनको खुद को भी नहीं पता होता कि कौन सी गाड़ी जानी है, तो आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी डाल देनी है या उसका जीएसटी नंबर डाल देना है, तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अभी सबमिट नहीं होगा। मैं डाल रहा हूं बाय रोड। बाय रोड में एक ऑप्शन और आता है व्हीकल नंबर डालने का, ये आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं एक गाड़ी का नंबर डालता हूं CN82273, गाड़ी का नंबर यही है, लेकिन ये फिर भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये दिखाएगा कि इनवैलिड फॉर्मेट। जैसे ही आप इसमें लिखेंगे डीएल है आपका, HR है, HP है, उसके आगे कुछ भी एक जीरो लगा दीजिए बस। अब ये इसको फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लेगा। गाड़ी का नंबर सेम है, बस मैंने डीएल के आगे जीरो लगा दिया है। ये देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने यस कर दिया है। इसके बाद मैं इसको प्रीव्यू करके देखना चाहता हूँ तो मैं प्रीव्यू करके भी देख सकता हूँ। ये मेरा कुछ फॉर्म इस तरह का भरेगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ सबमिट। सबमिट करते ही मेरा ये ईवे बिल बन जाएगा। ये देखिए मेरा ये ईवे बिल बन चुका है। अगर मैं इसको डिटेल प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो मैं इसकी डिटेल प्रिंट भी निकाल सकता हूँ और इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। इसके ईवे बिल को मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब आपको बताऊंगा कि हम इस ईवे बिल को कैसे कैंसिल कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। अब मैं कर रहा हूँ इसको एग्जिट यहाँ से। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसको हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है कैंसिल का।
अगर हमारे ई वे बिल के अंदर किसी भी तरीके की कोई गलती है तो हम उस ई वे बिल का हमें नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा ई वे बिल जो हमने अभी अभी बनाया, देखिए 5:09 PM पे हमने बनाया है, अभी 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 ही बनाया है, 21/4 को बनाया है। तो ये अब मैं इसको कर रहा हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के लिए हमें सिर्फ एक ही रीज़न मांगेगा कि आप किस लिए कैंसिल कर रहे हैं, कि आपके एक ही बिल के दो इनवॉइस बन गए हैं, या आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया है, या डाटा एंट्री मिस्टेक है, या अदर्स। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल की रिक्वेस्ट डाल देता हूँ, या आप डाटा एंट्री की भी एक, यहाँ पे मैं कर दूंगा कैंसिल, यानी कि मुझे अपना ई वे बिल नहीं बनाना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया है ई वे बिल कैंसिल सक्सेसफुली, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका ई वे बिल शो होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कैंसल्ड। हमने जो ई वे बिल बनाया था वो कैंसिल भी हो गया है फ्रेंड्स। हमारा सिर्फ पार्ट बी ही सिर्फ एडिट हो सकता है, पार्ट ए में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आपको अगर कोई गलती हो जाती है पार्ट ए के अंदर ई वे बिल भरते समय, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही ऑप्शन बचता है, उसको ई वे बिल को कैंसिल करना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ई वे बिल कैसे भरते हैं, ई वे बिल कैंसिल कैसे करते हैं, और हमें किस स्टेट के लिए कितना कितना ई वे बिल भरने की ज़रूरत है, और क्या क्या उसकी लिमिट है। अगर फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।